everyone, welcome back to another session of 5 questions in 5 minutes. तो देखते हैं हमारे आज के questions जो कि हैं thermodynamics से related. बहुत easy questions हैं, बहुत pretty questions हैं. देखते हैं. A system absorbs 10 kilojoule of heat and does 4 kilojoules of work. Okay. So the internal energy of the system is. तो हमें यहाँ पे ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या लगाना है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्लॉट, ठीक है, विच इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. आप बोलोगे मैम बड़ा सिंपल है, क्यू गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, ऐड कर दो और आंसर आ गया 14. पर साइन कन्वेंशंस, तो देखो क्योंकि हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम, तो यानी कि जो Q है वो हम लेंगे +10, ठीक है. और अगर बात करी जाए वर्क डन की, वर्क डन इज बाय द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वो नेगेटिव है, ठीक है भाई. सो इट मीन्स -4. सो इन टोटल वी हैव 6 किलो जूल्स इंटरनल एनर्जी. अब ये पॉजिटिव में आई है ना, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन इंक्रीज्ड. तो यहाँ पे अगर आप देखो डिक्रीजेस बाय 6 किलो जूल या इंक्रीजेस बाय 6 किलो जूल, क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी. तो कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक, इट इंक्रीजेस बाय 6 किलो जूल्स. आगे बढ़ते हैं. थर्मस फ्लास्क कंटेनिंग टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अब देखो हमारे पास ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र किया जा सकता है. क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र की जा सकती है. और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मैटर और ना ही एनर्जी, दोनों में से कुछ ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, विच इज़ लाइक थर्मस फ्लास्क इन आइडियल थर्मस फ्लास्क, ठीक है. तो ये कैसा सिस्टम हुआ? आइसोलेटेड. जब ही जो हमारी टी है वो थर्मस फ्लास्क में बहुत लंबे समय तक गर्म रहती है, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो. अ थर्मली आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, ठीक है. आइसोथर्मल सिस्टम है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर 0 हुआ. द मोड ऑफ एनर्जी में बी, तो बेटा अगर हमारा सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड है तो हीट तो अंदर बाहर नहीं की जा सकती. किस फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज की जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ वर्क के फॉर्म में, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ज़ीरो फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन? डेल्टा ई यानी कि इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर या डेल्टा एच या ऑल ऑफ दीज. तो देखो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम है वो आइसोथर्मल है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है बेटा? 0. हम डेल्टा टी तो फॉर श्योर 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी तो है ही है. लेकिन इसके अलावा डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी. तो बेटा अगर डेल्टा टी ही 0 है तो डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अगर डेल्टा टी ही 0 है तो डेल्टा एच भी 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है? NCP डेल्टा टी. तो यानी कि ये तीनों ही चीज़ें 0 हो जाएंगी आइसोथर्मल कंडीशन पे. तो यानी कि जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई. in thermodynamics a process is called reversible when. तो हमें जब भी हमारा प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है ना, कि अगर मैंने छोटा सा चेंज किया तो मैं वापस अपने पिछले स्टेप पे आ सकती हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि वो रिवर्सिबल है. एक इनफाइटेसिमल चेन से भी आई कैन गेट बैक टू द प्रीवियस स्टेप, करेक्ट है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए I can say that system and surroundings they are always in equilibrium with each other, ठीक है. Surroundings and system change into each other? No, there is no boundary between system and surroundings. ऐसा कुछ नहीं होता reversible process के लिए. The system changes into the surroundings spontaneously? No, the surroundings are always in equilibrium with the system. So option number D. I just felt कि हमने कोई question miss तो नहीं कर दिया ना. 1 2 3 4
and 5. Okay, we have done everything. That is it for the day. I'll see you in the next session. Bye bye.